हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज मैं आपको कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या होती है। आपको बताना है कि जो आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उस कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी यानी कि फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन जो है स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, इन्हीं में से आपको जो है सही जवाब बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 12। फंक्शन कुंजी की संख्या जो है 12 होती है। अगर आपको नहीं पता है कि फंक्शन कुंजी क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप अपने कीबोर्ड में देखिए F1 से लेकर के F12 तक जो लिखा हुआ है उसे ही फंक्शन कुंजी यानी कि फंक्शन कीज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है GUI का मतलब क्या होता है, कि यानी कि आपको बताना है GUI का फुल फॉर्म। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, चारों में से आपको सही जवाब बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड से विंडोज बटन दबाने से क्या होता है। अगर आप जो है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जो विंडोज बटन होता है उसको दबाते हैं तो क्या खुलता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन जो है आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, इन्हीं चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, जब आप कीबोर्ड से जो है विंडोज बटन को दबाते हैं तो स्टार्ट मेन्यू जो है ओपन होता है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको जो है सही जवाब बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वो होता है हार्डवेयर को मैनेज करना, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, स्प्रेडशीट। एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म होता है, यानी कि आपको HTML का फुल फॉर्म बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनमें से आपको सही जवाब बताना है। देखिए, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको सही सही बिल्कुल लिखा हुआ मिल रहा है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसी में से आपको जो है सही जवाब बताना है कि जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जावा जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट भाषा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको जो है लैन का फुल फॉर्म बताना है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही जवाब बताना है। देखिए, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही सही लिखा हुआ मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ईथरनेट किस तरह की टेक्नोलॉजी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि ईथरनेट किस तरह की टेक्नोलॉजी है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है URL का फुल फॉर्म आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसमें से आपको सही जवाब बताना है। देखिए, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही लिखा हुआ मिल रहा है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको कंप्यूटर के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस 30 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न का आंसर पहले से पता था, ये भी आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है, ये भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू की स्पीड को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग होता है। स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से जो है आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, सीपीयू की स्पीड को मापने के लिए गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। आपको जो है स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं चारों में से आपको सही जवाब बताना है। देखिए, एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में जो है दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, लैन नेटवर्क में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। यानी कि जो लैन नेटवर्क है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यानी कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा लिमिटेड रेंज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितने शिफ्ट बटन होते हैं। आप में से काफी सारे लोगों को इसके बारे में जरूर पता होगा, और इसका जो है आप आंसर बिल्कुल 100% सही देंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि कीबोर्ड में कितने शिफ्ट बटन होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। आपने देखा होगा कीबोर्ड में एक लेफ्ट साइड में जो है शिफ्ट का बटन होता है और एक राइट साइड में शिफ्ट का बटन होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। आपको बताना है इन चारों में से सही जवाब। देखिए, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल सही सही दिखाई दे रहा है, और इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इस प्रैक्टिस सेट को जो है मैं पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसे जो है आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। इसलिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के गुलाब गुरु सर्च करेंगे तो वहां पर भी जो है हमारा चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कम से कम 5 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर जो है शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू का काम क्या है। यानी कि आपको बताना है कि सीपीयू क्या काम करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 में से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, सीपीयू का जो काम होता है ना, वो डेटा प्रोसेसिंग का होता है, डेटा को प्रोसेस करता है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा प्रोसेसिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन कई बार जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में जो है सही सही दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिनक्स एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताने हैं कि लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए, लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक निब्बल में कितने बीट्स होते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन चारों में से आपको जो है सही जवाब बताना है कि एक निब्बल में कितने बीट्स होते हैं, यानी कि एक निब्बल बराबर कितने बीट्स। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, एक निब्बल बराबर 4 बीट्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भी कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे भी आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा गया है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन चारों में से आपको जो है सही जवाब बताना है। देखिए, ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
इसी का जो है इस्तेमाल करके ईमेल जो है भेजा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसमें से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए बाइनरी सिस्टम में जो है केवल 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1, यही 2 डिजिट होते हैं बाइनरी सिस्टम में। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है मॉनिटर के किस भाग को स्क्रीन कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसमें से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए मॉनिटर के डिस्प्ले वाले भाग को जो है स्क्रीन बोला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है लैन और वैन में क्या अंतर है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि लोकल एरिया में इस्तेमाल किया जाता है हमारे आसपास। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि दूर दूर तक नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में जो है आपको अंतर बताना है कि लैन और वैन में क्या अंतर है। तो देखिए लैन और वैन में जो है रेंज का अंतर होता है, यानी कि दूरी का अंतर होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है और वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसलिए जो है इन दोनों में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो है रेंज वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। रेंज का जो है अंतर होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है डोमेन नेम क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है कि आखिर डोमेन नेम क्या होता है। तो देखिए डोमेन नेम जो है एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। और इस 4 ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया गया है, वेबसाइट एड्रेस। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इसी में जो है जवाब छुपा हुआ है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है लैन नेटवर्क में सबसे बड़ा एडवांटेज यानी कि फायदा क्या है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें सबसे बड़ा क्या फायदा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इसमें से सही जवाब बताना है। तो देखिए लैन नेटवर्क में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है यानी कि फायदा है वो है हाई स्पीड की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाई स्पीड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राउटर का काम क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि आखिर राउटर का इनमें से क्या काम है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, डेटा ट्रांसमिशन। राउटर का काम होता है डेटा ट्रांसमिशन करना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएनएस का फुल फॉर्म। डीएनएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में जो है आपका जवाब छुपा हुआ है। तो देखिए डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपसे पूछा गया है वेब ब्राउजर क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसी में जो है जवाब छुपा हुआ है। आपको बड़े ध्यान से समझना है। आपके पास 5 सेकंड का मैं समय देता हूँ, 5 सेकंड में आपको इसका सही जवाब बताना है। देखिए वेब ब्राउज़र जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगाई है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो है 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट करते रहते हैं।
अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। फिलहाल अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।